हाँ जी। चर्चा है वो है मिथुन लगन की विशेष योग। मिथुन लगन के बारे में बेसिक चर्चा हो चुकी है, ठीक तो है। आज मतलब सीधे स्कोर, हाई स्कोर वाली चर्चा है। हाँ जी, कोई बात जी। मिथुन लगन के बारे में। सुमित जी, अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं मैडम, बिल्कुल बिल्कुल आप। तो मिथुन लगन है एक ऐसा लगन है, मैं थोड़ा सा बेसिक बता दूं मैं मिथुन लगन के बारे में, फिर मैं विशेष पर भी आता हूँ। मिथुन लगन के स्वभाव का व्यक्ति तो बुद्ध प्रभावित होता ही है, अनुसंधान करने वाला होता है, कोई भी चीज को सूझबूझ से देखने वाला, और हर चीज का जो मौका प्रस्त भी होता है, और मौके पर आकर जो है अपनी शर्तों पर जीने वाला होता है, स्वाभिमानी भी होता है। लेकिन यही जो है बुद्ध प्रभावित होने की वजह से पीड़ित हो जाता है, तो बुद्ध व्यक्ति को जो है कपटी छली भी बना जाता है, और वहीं पर जो है व्यक्ति अपने ज्ञान का दुरुपयोग करके और जो है वो गलत दिशा में भी जा सकता है। तो दोनों तरफ से ही बुद्ध को देखने के बाद में लगन का अंदाजा लग सकता है। लेकिन सबसे बड़ा अंदाजा स्वभाव का अगर देखें तो मिथुन लगन के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं हमेशा। तो सबसे पहला जो नक्षत्र आता है इसके अंदर आद्रा, मृगशिरा, फिर आद्रा, फिर पुनर्वसु। मृगशिरा नक्षत्र मंगल का, आद्रा राहु का, और पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है। तो आप लगन देखने जा रहे हैं तो उसको 3 भागों डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि कौन से नक्षत्र से संबंधित है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लगन में जो उसका गुण आएगा उसके नक्षत्र का स्वामी का भी आएगा। मान लो कि मैं मिथुन लगन व्यक्ति का मृगशिरा नक्षत्र में जन्म हुआ है, तो बुध और मंगल का मिक्सिंग उसमें नेचर आ जाएगा। मंगल की कंडीशन भी देखनी पड़ेगी। मंगल यदि पीड़ित कंडीशन के अंदर है तो मंगल और बुध के मिक्सिंग होकर बुरे गुण उस व्यक्ति में आ जाएंगे, और अच्छे कंडीशन में है तो व्यक्ति के अंदर मंगल और बुध के मिक्सिंग होकर पॉजिटिव जो है स्वभाव होगा। जैसे कि मान लो बुध जो है मृगशिरा नक्षत्र में बैठा है, मंगल के नक्षत्र में बैठा हुआ है, और मंगल बहुत ही पॉजिटिव घर के अंदर बैठा है, जैसे लाभ भाव में बैठा है, तीसरे बैठा है, या अच्छे घर का स्वामी बन के बैठा हुआ है मान लो, तो क्या होगा कि व्यक्ति को जो वाणी प्रभावशाली होगी, बड़ा उतावलापन होगा, और उसके जो क्रांतिकारी विचार होंगे, और अच्छी टेक्निक लाइन वाला और सूझबूझ वाला, सब अच्छे अच्छे गुणों से प्रभावित होगा, और किसी बात को जल्दी समझ लेना, ऊअप की क्षमता अच्छी होगी। लेकिन मंगल यदि पीड़ित होगा मृगशिरा नक्षत्र में होके, तो इसका लगन मृगशिरा नक्षत्र का होगा तो मंगल प्रभावित, और मंगल कुंडली में पीड़ित होगा तो हर लगन अपने नक्षत्र का फल दिखाता है, तो वही बुरा गुण आ जाता है। वाणी के अंदर व्यक्ति गालियां निकालेगा, और ऊअप तो दूर की बात है, व्यक्ति सारे का जो मटमेला करके छोड़ देगा, हर चीज को, किसी चीज को समझ भी नहीं पाएगा, उसमें आपराधिक प्रवृत्ति आ जाएगी, और व्यक्ति जो है गलत कार्यों के द्वारा धन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और बात आ जाती है आद्रा नक्षत्र में, यदि मान लो मिथुन लगन है और आद्रा नक्षत्र में वो लगन पड़ रहा है, तो बुध और राहु के मिक्सिंग गुण आएंगे। राहु अच्छी कंडीशन में है तो वही व्यक्ति आदमी को अनुसंधान में ले जाता है। राहु बड़ी बड़ी गूढ़ विद्या में, बड़ी गूढ़ता में ले जाएगा। गुप्त विचार, गुप्त विभाग जितने भी है, गुप्तचर विभाग में किसी चीज की तह तक जाना, क्योंकि राहु तो बहुत ही रहस्यात्मक ग्रह है, और ज्यादातर ज्योतिष भी पाए जाते हैं मिथुन लगन और कन्या लगन में, इसीलिए पाए जाते हैं क्योंकि ज्यादा आद्रा नक्षत्र से प्रभावित होते हैं, और अनुसंधान करने वाला बना देगा। लेकिन यदि राहु पूरी कंडीशन में है और मिथुन लगन में है और आद्रा नक्षत्र में लगन है, और तो फिर राहु के गुण बुध के साथ मिक्स होंगे, बुरे आ जाएंगे। व्यक्ति छली कपटी होगा, धोखेबाज भी होगा, और व्यक्ति जो है मान लो कई ऐसे लोग देखें जो बैंकों से पैसे निकलवा लेते हैं या ठगी ठोरी कर लेते हैं, तो वैसे गुण उसमें आ जाएंगे। तो दोनों चीजें लेके चलता है कोई भी लगन। अगर बुध जो है पुनर्वसु नक्षत्र में बैठा है तो गुरु के गुण लेके बैठा होगा, गुरु कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तो वाणी में विद्वता देगा, धार्मिक उपदेश करेगा, भागवत वाचक बन जाएगा, वाणी आकर्षक होगी, विद्वानों के बीच में बैठेगा, बुरे लोगों के बीच में बैठे नहीं, अच्छे लोगों से संपर्क रहेगा, ध्यान कर्म पूजा पाठ निश्चित होगा। और गुरु कुंडली के अंदर पीड़ित होगा तो व्यक्ति धक्के की पुखराज की माला पैर नहीं, पूरा गला भरा लेना, मतलब जो बुध बुरे गुरु को बुरी कंडीशन में होने की वजह से क्या होगा, वो व्यक्ति दिखावा करेगा, आडंबर करेगा, ऊपर तिलक लगा रखे हैं, चारों तरफ ठगियां मचा रखी है, घर के अंदर जो है ना बीवी बच्चों से कहीं नहीं है, गालियां निकाल रहा है, तो वो पीड़ित हो गया गुरु है जो। तो ये सारी ये तो हुआ पो करके आपको देखना ही है। उसके सिवा बुध जो लगने से खुद बनता है उसकी कंडीशन कैसी है, वो भी नेचर के अंदर मिक्सिंग होगी। ऊपर से मिथुन लगन को कौन कौन से ग्रह देख रहे हैं उनका भी स्वभाव आएगा। ऊपर से लगने से अगर पाप पीड़ित तो नहीं है उनका भी स्वभाव आएगा। लगन किन के साथ बैठा उसका भी, लगन पे किस पे दृष्टा उसका भी, लगने से जिनसे संबंध बनाना उसका भी। इन सारों चीजों को ऊहापोह करने के बाद में कोई स्वभाव के ऊपर नेचर का वर्णन कर पाओगे आप। जो बात करते हैं मिथुन लगन की, मिथुन लगन एक ऐसा लगन होता है जिसमें 3 ही ग्रह जो सबसे ज्यादा योग कारक होते हैं। मिथुन का स्वामी बुध, पंचमेश शुक्र हो गया,
नौ में शनि हो गया, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि 9 भाव में शनि की पड़ने की वजह से शनि अष्टमेश का दोष उसको नहीं लगेगा, और वैसे भी लिखा गया लग्नेश पंचेश नवमेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। उसी प्रकार शुक्र भी बहुत पॉजिटिव होगा, चाहे 12वें स्थान में उसकी जैसे मर्जी राशि पड़ी है, लेकिन मूल त्रिकोण राशि उसके पंचम भाव में है और वो त्रिकोणेश भी है, तो हमेशा बुध शुक्र और शनि ये तीनों योग कारक रहेंगे। इनका ज्यादा भी समुद्र बनेगा, वो राज्यों का रूप धारण करने के, धन का रूप धारण कर लेंगे, वो कुंडली बहुत ज्यादा हाई होती चली जाएगी। और अगर बुरे ग्रहों की बात करें तो सबसे ज्यादा मारक ग्रह मंगल बनेगा, क्योंकि छठे घर में जो मंगल की राशि पड़ी रोग शत्रु में, और बुध ने उनको डिपार्टमेंट जो है रोग शत्रु कर्जे का, झगड़े का, विवाद का संभाल दिया, क्योंकि बुध का अति शत्रु ग्रह ये, और इसलिए जो है हमेशा मिथुन लग्न कुंडली में मंगल जो खराब साबित होगा। और दूसरा बात है तन्नो तन्ने दंडो हरा, मैंने एक बार बताया था भी मंगल जो है छठे से छठा होने की वजह से भी तो और ही ज्यादा मार्ग सिद्ध होगा व्यक्ति का, और उसी को अगर मूंगा सजेशन कर दिया तो और ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन यही मंगल यदि छठे घर का मालिक हो गया, द्वादश बैठ गया, तो ये विपरीत राजयोग बना के ये मंगल पूरा नहीं रहेगा उस घर के लिए। इस सब चीजों का भी साथ में तारतम्य बिठाना जरूरी है। और देखिए बुध ने खुद ने अपने विभाग कितने अच्छे दिए, एक तो लगन का मालिक बनने का ले लिया, और एक जितने भी अपने लग्जरी चीजें देखते हैं, मकान है, वाहन है, भूमि है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, माता है, माता सबसे क्लोज होती है व्यक्ति के, और व्यक्ति का खुद का व्यक्तित्व है, व्यक्ति खुद का स्वास्थ्य सारा अपने प्रतिनिधित्व ले लिया। और लग्नेश और चतुरेश होने से बुध जो है हमेशा सुफलदायी रहेगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कितना ग्रह कितना भी ज्यादा कोई कारक है, ये हर कारक को देखते समय थोड़ी सी भी त्रुटि ना करे। बुध जितना मर्जी कारक है, यदि कुंडली के अंदर 29 डिग्री का हो गया, 1 डिग्री का हो गया, 0 डिग्री हो गया, 2 पापी ग्रहों के बीच में हो गया, छठे 8वें 12वें बैठ गया, तो वही कारक जो है व्यक्ति के सत्यानाश फट के छोड़ देगा। इसलिए किसी भी कुंडली का एनालिसिस करते समय उसका छठे 8वें 12वें संबंध और 2 पापी ग्रह बीच में होना, अस्त शत्रु क्षेत्री, ये सब चीजें तो नहीं है, नहीं तो फिर वो क्या है उल्टा सुफल देने की बजाय बुरा फल देना स्टार्ट कर देगा। जैसे मैंने अभी मंगल की चर्चा की, कितना भी मार्क है, लेकिन सष्टेश होकर द्वादश बैठ गया तो भी अच्छा है। और आपने देखा होगा अष्टम भाव में उच्च का मंगल क्यों अच्छा होता है, क्योंकि वो सष्टेश होगा अष्टम है, मांगलिक भी नहीं माना जाता अष्टम मंगल, और उच्च के मंगल की अष्टम भाव की दशा बहुत अच्छी जाती है व्यक्ति की जो। और अगर बात करें चंद्रमा की, बुध का प्रबल शत्रु चंद्रमा है, चंद्रमा जो है बुध को कभी भी शत्रु नहीं मानता, लेकिन बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, इसलिए दूसरा मारक भाव जो है चंद्रमा लेके चलता है। लेकिन ये भी पारस ऋषि लिखते हैं, अष्टमेश और यदि द्वितीयश यदि चंद्रमा सूर्य बन रहा है तो उनका मार्ग का दोष नहीं लगता उनको कभी भी, है जो। इसलिए ये विचारणीय विषय बन जाता है कि चंद्रमा जब तक षष्टेश अष्टमेश से संबंध बना के द्वादश में नहीं बैठा हुआ है, तब तक आप उसको मार्ग की श्रेणी में ना लो। या फिर यदि चंद्रमा द्वितीयश तो बनना चंद्रमा और छठे 8वें 12वें बैठा तो वो मार्ग की श्रेणी में आता है। तो इस चीज को उआ पुआ करना जरूरी है, और चंद्रमा सूर्य को मार्ग का दोष लगता भी नहीं है, तब लगता है वो मैंने कंडीशन अभी बताई है आपको। बात करें तृतीय भाव की, तृतीय भाव हालांकि जो है मित्र ग्रह बुध का, लग्नेश का मित्र है, उसके बावजूद होने पर तृष्टाय भाव होने से, इसका मालिक क्रूर ग्रह होने की वजह से सूर्य अच्छा नहीं माना जाता इस मिथुन लग्न वालों के लिए। क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि जो तीसरा भाव है एकदम कठोर परिश्रम का घर माना जाता है, बहुत सी यात्राओं का घर माना जाता है, बहुत सारे भाई बहनों का घर माना जाता है। आज के टाइम में ना तो कोई व्यक्ति कठिन परिश्रम करना चाहता, ना कोई व्यक्ति ज्यादा यात्राएं करना चाहता, ना कोई व्यक्ति चाहे कि इतने सारे भाई बहनों तो उनसे कहीं न कहीं संबंध मुटाव तो बढ़ता ही जाएगा। तो ये कहीं न कहीं ये कारण भी जो है तीसरा भाव का मालिक सूर्य को देर जरूर दिया मित्र होने के बावजूद, लेकिन सूर्य जो है कुंडली के अंदर ये सब चीजें बढ़ावा देने की वजह से ये खराब साबित होगा। लेकिन कई के पाराशर होरा शास्त्र में 16वें नंबर अध्याय के अंदर 7वें श्लोक में ये बात लिखी गई है, यदि बुध तीसरे भाव के अंदर बैठा और सूर्य से संबंध बना रहा है लग्नेश होके, तो वही पारश्री राज्य और राज्यों का रक्षित हो जाता है, और बुध और सूर्य की दशा जो बहुत श्रेष्ठ जाती है, ये भी अपवाद उसके अंदर दिया गया कुंडली के अंदर। विषय की बात करते हैं, बुध ग्रह जो है लग्नेश और चतुरेश होके यदि कुंडली में लाभ भाव के अंदर बैठ जाता है, इन सब चीजों को मल्टीप्लाई करके कितना ज्यादा फल दे सकता है। और शुक्र इस कुंडली में उसको वेश का दोष नहीं लगेगा कभी कुंडली में, क्योंकि शुक्र पंचमेश है इस कुंडली के अंदर, 5वें भाव का अधिपति होने की वजह से वो सुख सुविधा सारा कुछ देगा। इसलिए तो लग्नेश का नग पन्ना, पंचमेश का नग हीरा, नवमेश का नग नीलम का हमेशा सजेशन देते हैं मिथुन लग्न वाले व्यक्ति को। लेकिन इसमें भी देखना है 8वें 12वें बुरे घर में ना बैठा हो, नहीं तो फिर भी वहां भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पूरा तारतम्य करके बात रखना जरूरी है। पंचमेश हमेशा ही सुफलदायी रहता है, पंचमेश और लग्नेश का संबंध बन जाता है तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से, पंचमेश अपनी बुद्धि के बल से बहुत ऊपर उठ जाता है। और सेकंड बात करते हैं, यदि छठे भाव की बात करें तो छठे भाव में मंगल की राशि पड़ने की वजह से मंगल तो हमेशा खराब ही रहेगा, रात्रि शत्रु भी है उसका, खाली एक नीच मंग राजयोग बना रहा है तो उसका तो बेटर ही रहेगा। बात करें बृहस्पति को, हर ज्योतिष कहेगा कि 2 केंद्रों का मालिक होने के उस वजह से उसको केंद्र अधिपत्य दोष लग जाता है, ये सच्ची बात है, गलत नहीं है मैं साथ बोलने के।
लेकिन केंद्र अधिपत्य दोष लगने की वजह से आदि आदि शुभता को देता है। लेकिन ज्योतिषी को देखने से पहले पाराशरीय योगों के साथ साथ में उनकी नैसर्गिकता भी चेक करनी जरूरी है। प्राकृतिक रूप से वो कैसा अगर है, गुरु चाहे कितना ही बुरा है, गुरु तो आखिर गुरु ही रह गया ना। इसलिए क्या है, कुंडली में ये सप्तमेश और ये दशमेश होने के आदि शुद्धता होने के बावजूद भी अगर अच्छे घर के अंदर बैठा हो तो वो बुरा फल नहीं देगा। बुरा फल कहाँ देगा, वो तीसरे बैठ गया, छठे बैठ गया, आठवें बैठ गया, 12वें में बैठ गया, तो वहां मजबूर हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति कितनी मर्जी शुभ है, एक तो पारस्परिक तरीके से गलत हो गया, उसको उठा के बुध ने क्या खड्डे के अंदर फेंक दिया, फिर तो बेचारा नाराज हुई, फिर वो व्यक्ति कैसे सीकर के छोड़ देता है। मतलब सप्तमेश होके मान लो छठे बैठ गया, धनुराशि पड़ गई, सप्तम मिथुन लग्न होने की वजह से छठे बैठ गया, पेट के रोग दे देगा, व्यक्ति चाहकर भी बिजनेस नहीं कर पाएगा, व्यक्ति को मजबूरी में नौकरी करनी पड़ जाएगी, और व्यक्ति जो है पैसों में कर्जदार होता चला जाएगा, और व्यक्ति का जो है प्रभाव खत्म होगा, उसकी बुद्धि सही टाइम पर सही जगह काम नहीं करेगी, मजबूरी में उसको नौकरी करनी पड़ेगी दूसरे की। और अष्टम भाव में बैठ गया, पत्नी से विवाद करके तलाक तक की नौबत ला देगा। और ये अगर 9 में शनि से संबंध बना गया तो बेचारे का शनि के सुफल को भी खत्म कर देगा, का हुआ है जो बिल्कुल। और अगर बात करते हैं बृहस्पति की और खानों में तो हमेशा ही अच्छा रहेगा। लग्न भाव में बैठ गया पुरुष राशि को होने की वजह से तो सारे फल ही देगा अच्छा, इसमें दो राय की बात नहीं है। दूसरे बैठ गया तो हर व्यक्ति लिखता है, पता नहीं क्या बात है, एक ही डर्रे पे चलते सारी ज्योतिषी, वे गुरु उच्च का दूसरे बैठ गया करोड़पति बना, किसका सिर का बना देगा। दूसरे भाव में धनु का, कर्क राशि का, उच्च का गुरु स्थान हानि करेगा। हमेशा देखना दूसरे भाव में जिसके गुरु धनु का, कर्क का, मीन का है, उसको धन कमाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। वो खाली नॉर्मल टीचर, प्राइवेट टीचर बन के रह जाता है, और ऐसे या भिक्षुकों के पाए जाता है, इनके गुरु पाए जाता है। जब तक इसके साथ में अच्छे ग्रह समुद्र नहीं बनाएंगे तो गुरु कहाँ से अच्छा साबित हो जाएगा। इसलिए इस जो मिथुन लगन के अंदर बृहस्पति इसलिए तो अच्छा नहीं माना जाता। दूसरे बैठ गया उच्च के होना, धन के लिए एड़ी चोटी का जोर लगवाएगा। 10 में मीन राशि का सब राशि होने के बावजूद भी पिता की आर्थिक कंडीशन को डाउन कर देगा, पिता पुत्र के संबंध को खत्म कर देगा, और पिता पुत्र यदि इकट्ठे काम करेंगे तो एक की प्रगति को रोक देगा। और बृहस्पति काम मर्जी बिठा के देखो अच्छा देगा नहीं। तीसरे बैठ गया मान लो तो व्यक्ति को कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन कर देगा, और कहीं ना कहीं अच्छे ग्रहों में ठीक रहेगा। जैसे चौथे बैठ गया तो माता का उनका अच्छा देगा, उसके बावजूद पूर्वजों की संपत्ति को खराब कर देगा। तो क्योंकि इसी राशिगत बैठ गया तो गुरु तो इस कुंडली में ठीक नहीं हो सकता, तो शुक्र सारी जगह ठीक हो जाएगा। शुक्र पंचमेश है, 12 में बिठा दोगे, अतुलनीय धनवान बना देगा। अच्छा, अब मैं ये सारी बातें कल हो चुकी, मैं ना थोड़ा सा योग, 1 मिनट दोबारा आऊंगा मैं आपके पास।